अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं धनक और ये धनक। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने बात कर ली कि वालिदैन का बच्चों की जिंदगी में कितना बड़ा किरदार होता है। हमने बात कर ली कि बच्चों की भी कुछ जज्बाती ज़रूरियात होती हैं। हमने बस एक ही चीज़ पर बात अभी तक नहीं की है, और वो बात है उस जगह की और उन लोगों की जिनका वालिदैन के बाद सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों की ज़िंदगी में, सबसे बड़ा किरदार होता है बच्चों की ज़िंदगी में। और वो लोग और वो जगह क्या है? वो जगह है स्कूल, और वो लोग हैं टीचर्स। हमें लगता है कि बच्चा जाता है स्कूल, सीख कर आ जाता है, काम पे होमवर्क करता है और फिर वापस स्कूल चला जाता है, और उसका कुछ होता नहीं है। बहुत कुछ होता है, और वो सब जो होता है उससे आपके बच्चे के ऊपर असर होता है। उसका किरदार वहां से भी बहुत बनता है कि आखिर उसका उसकी टीचर के साथ किस तरह का रिश्ता है। क्या वो अच्छा रिश्ता है? क्या वो वहां से खुशी से वापस आता है, या वहां पे बहुत परेशान होके वापस आता है? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सुनने में भी आते हैं, जिनको मैंने देखा भी है, और शायद मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में उनका तजुर्बा किया हो। और मुझे अंदाजा है कि किस कदर, और मुझे यकीन है हम सब पर ही कहीं ना कहीं हमारी टीचर्स का एक असर होता है कि वो हमसे किस तरह बात करते थे, क्या करते थे। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। वो यही था कि एक वक्त था जब मेरी पढ़ाई में भी बहुत परेशानियां आई थी, जहाँ मेरी पढ़ाई थोड़ा सा डगमगा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या है। और उसमें कुछ टीचर्स ने कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ कर ही नहीं सकती। और वहां से मुझे सिर्फ मायूसी मिली, और मुझे सिर्फ परेशानी मिली कि आखिर मेरे वालिदैन क्या कहेंगे सुनकर। जहाँ ये टीचर्स थी, वहां पे कुछ ऐसी टीचर्स भी थी जो मेरे लड़ रही थी, कहीं कि नहीं, ये कर सकती है, ये हर चीज कर सकती है जो करना चाहती है। अब सोचें उन टीचर्स का मुझ पे क्या असर हुआ था, कि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैं चीजें कर सकती हूँ, मेरे अंदर सलाहियत है उन चीजों की, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी पढ़ाई में हाँ अभी कुछ परेशानियां मिसाल चल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये रिश्ते जो हमारे और हमारे टीचर्स के साथ खराब होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्या वजह है, और क्या ये रिश्ते बेहतर किए जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टीचर्स किस तरह से असर करती हैं बच्चे पर। टीचर्स को ये समझना जरूरी है कि आखिर उनके तालिबे इल्म की जरूरियात क्या हैं, किस तरह से वो सीखता है। वो के नाम से ये कौन जवाब देगा इसका? 2x + 3y = 9x। इसका जवाब कौन दे सकता है मुझे? नहीं, आप सब ने बहुत बार हाथ उठा लिए मुझे। हाँ हफ्सा, आप बताइए इसका क्या जवाब है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? बताओ। मैंने अभी भी बताया कि इसको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया है ना। बताओ क्या जवाब है इसका, कैसे हल करेंगे इसको? एज यूजुअल कभी जो ध्यान दे दें क्लास में, आप हर वक्त कहीं खोई रहती हैं अपनी दुनिया में, पता भी नहीं होगा मैंने क्या बताया अभी तक। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं चीजें। पूरी क्लास जवाब दे सकती है सवाल आपके। यहाँ पर टीचर ने बच्चे की तालिब इल्म की जरूरत को नहीं समझा, शायद उसको और समझने की जरूरत है, शायद उसको समझ में उस वक्त ना आया, और शायद उनको
अलग से तवज्जो की जरूरत हो या फिर किसी दोस्त के समझाने की जरूरत हो। मुझे कौन बता सकता है इसको कैसे करेंगे हम हल? 2x + 3y = 9x। कोई बता सकता है इसका जवाब क्या होगा? कैसे करेंगे हम इसको? हफ्सा आप बताएं। क्या हुआ हफ्सा? समझ में नहीं आया? आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की जरूरत है? ठीक है, मैं आपको समझाऊं या आपको आपका कोई फ्रेंड समझाए? यू आपको अपना दोस्त समझना है? ठीक है, अब जाके राफिज समझ लीजिए। राफिज आप समझा देंगे ना? सही है, हंसने की बात नहीं है। उनको नहीं समझ में आ रहा था, मुझे पता है, मैंने 2-3 दफा समझाया, लेकिन कभी कभी नहीं समझ में आता। ठीक है, इधर बच्चे की जरूरत को समझा गया और साथ साथ उसको इज्जत भी दी गई। ऐसा नहीं कि उसके साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाए। उन्होंने उसकी जरूरत को ही नहीं समझा, बल्कि उसको हौसला दिया कि हाँ तुम समझ सकते हो, तुम्हें किसी की शायद मदद की जरूरत है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स इतनी सख्त ना हो कि बच्चा उनसे बात ना कर सके। तहकमाना अंदाज अपनाना बहुत ज़रूरी है। कभी आप क्लास में ध्यान दे सकते हैं? हर वक्त मैं तुम्हें सीट से बाहर ही देखती हूँ। बिल्कुल पीछे जाके बैठो, एक आवाज नहीं आनी चाहिए, और कोई आज इससे पूरे दिन बात नहीं करेगा। ठीक है, आज इसकी यही पनिशमेंट है कि इससे कोई बात नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं करेगा, और कोई इसके साथ लंच शेयर नहीं करेगा। ठीक है, पीछे जाके बैठो। नहीं, चुपचाप पीछे जाके बैठो। यहाँ पर टीचर ने बहुत ज्यादा सख्ती करके उस बच्चे का हौसला तोड़ दिया और शायद अब बच्चा जो है वो टीचर के सामने बात करते हुए भी डरे, या फिर उसको लगे कि उसका बाप नहीं, यहाँ पे कोई दोस्त है ही नहीं, और वो अकेला हो जाए। आप फिर से अपनी सीट से बाहर क्यों हैं? आपको पता है ना आपको अपनी सीट पे बैठना है। अगर आप सीट पर नहीं बैठे तो आपको पता है ना कि मुझे आपको आफ्टर क्लास मिलना होगा। आप तो ये नहीं चाहते ना आपको नीचे जाने ना अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाओ। यहाँ पर बच्चे पर सख्ती की गई, लेकिन उसको समझाया गया और इस तरह समझाया गया कि उसको ये नहीं लगा कि उसका हौसला टूट रहा है या उसकी बेइज्जती हो रही है। बच्चों की भी इज्जत होती है और हमें उसका ख्याल रखने की जरूरत है। ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी बुरे रवैये के बजाय उनके अच्छे रवैये पर गौर करें। मैंने सारे नाम लिख दिए उन बच्चों के जो आज मेरी बात नहीं सुन रहे थे, और ये सब नाम आज प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे। इनमें से कोई बच्चा ब्रेक पे भी नहीं जाएगा, सब यहीं बैठ के काम करेंगे। कह के थक गई हूँ, चुप हो जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ, कोई बात नहीं सुनता। और मेरे पास कोई सॉरी के दवा है, एक तो मैं बात नहीं सुनते, फिर बाद में आते हैं सॉरी कहने के लिए, सिर्फ ब्रेक मांगने के लिए। और ये नाम आज पूरे दिन लगे रहेंगे ताकि हर टीचर आके देखे कि आप लोग क्या कर रहे थे। ये तो हम सब ने ही देखा है अपने स्कूल में कि हमारा नाम बोर्ड पे लिख दिया जाएगा अगर हमने बात नहीं सुनी। लेकिन इससे यही होता है कि बुरे रवैये पे तवज्जो जाती है, अच्छे रवैये पे कोई गौर नहीं करता। मैंने उन सब बच्चों के नाम लिख दिए हैं जो आज मेरी बात सुन रहे थे क्लास में, जिन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से अपनी सीटों में बैठे हुए थे। और ये सब बच्चों के नाम मैं दूंगी प्रिंसिपल के ऑफिस में, बताने के लिए कि ये बच्चा कितना अच्छे काम कर रहे हैं। उनको जो है कोई ट्रीट देनी चाहिए, है ना? या फिर ये कि वो भी आके बताएं कि हाँ मेरी क्लास के ये बच्चे कितने अच्छे हैं। प्रिंसिपल भी आके आपके लिए क्लैप करेंगे, है ना? तो इसी तरह अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो फिर आपको शायद कोई इनाम भी मिले, है ना? शायद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगा अगली टेस्ट में।
बस शर्त ये कि बात सुनते रहना है, ऐसे ही अच्छे रहना है, ठीक है? क्यों ना हम ये करें जैसे कि इस वीडियो में हुआ कि अच्छे बच्चों के नाम बोर्ड पे लिखे ताकि उन पर तवज्जो जाए। तो शायद जो बच्चे सही बर्ताव नहीं कर रहे, जो सही रवैया नहीं रख रहे, क्लास में बैठ नहीं रहे या बातें कर रहे हैं, उनको भी समझ में आए कि ये तो एक बहुत बड़ा एहसास है कि उनका नाम बोर्ड पे है, उनका नाम प्रिंसिपल के ऑफिस में अच्छे नामों में जाने वाला है। और जो अच्छा रवैया दिखाते हैं क्लास में, सही से काम करते हैं, सही से बैठते हैं, उनको लगेगा कि उनकी अच्छाई का कोई फायदा तो हो रहा है उनको। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आया होगा कि आखिर किस किस तरह के टीचर्स होते हैं, और टीचर्स को समझ में आया होगा कि उनका रिश्ता उनके तालिब इल्म के साथ खराब क्यों होता जा रहा है, क्यों वो उनकी बात नहीं सुनते, क्यों वो वहाँ पे ऐसा रवैया दिखा रहे होते हैं जो नागवार गुजरता है। आखिर क्या मसला है, क्यों बच्चे इतना शोर मचा रहे होते हैं, क्यों वो अपनी सीट से उठ रहे होते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि उनको अपना स्कूल भी महफूज जगह लगे, जहाँ वो किसी से डरता नहीं हो, वो अपनी बात को सही से कह सके ताकि वो सीख सके चीजें। उसका किरदार में जो है भरोसा, हिम्मत आए, अपने ऊपर वो भरोसा कर सके, उसकी खुद एतमादी बढ़ सके। और मुझे यकीन है जब आपने ये देखा कि किस किस तरह की चीज़ों से, किन किन छोटी छोटी बातों से बच्चों पर असर हो सकता है, मुझे यकीन है अब आप वो चीज़ें जब आप अगर करते हैं तो अब आप नहीं करेंगे, या आप गौर करेंगे कि मैंने क्या किया होगा कि ये हो, किस तरह से मैं अपने आपको अपनी तालिब इल्म के लिए बेहतर बना सकती हूँ। क्योंकि स्कूल सिर्फ बच्चों की सीखने की जगह नहीं है, वहाँ पे आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप माने या ना माने, आप हर साल एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बच्चे अलग अलग मिलते हैं, और बच्चे जब आपको अलग अलग मिलते हैं, तालिब इल्म आपको हमेशा कुछ नया सिखा के चले जाते हैं। शायद आपने कुछ देखा हो किसी बच्चे में जो आपने पहले कहीं देखा हो, शायद एक बच्चा जो है वो सहम जाता हो निस्बत के वो शोर मचाए, शायद एक बच्चा जो है कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ने वाला है कि उसको शायद बहुत सारी चीजों के बारे में मालूमात है जो कि दूसरों में नहीं है। शायद कुछ को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, कुछ को अंग्रेजी आती ही नहीं है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं हमारे लिए भी वहां सीखने के। टीचर्स होने के नाते हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने बच्चों से, अपने तालिब इल्म से, और वो सीखना हमारे तजुर्बे भी इजाफा करता है और साथ साथ हमें काफी कुछ सिखा के चला जाता है। हर बच्चा, हर तालिब इल्म एक अलग तालिब इल्म है, और कभी कभी हमें उनकी इन्हीं खुसूसियत के ऊपर गौर करते हुए उनको अलग तरीके से चीजें सिखाने की, समझाने की जरूरत है। अगर हम देखें हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह कोई भी तालिब इल्म एक जैसा नहीं है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ खास है। और टीचर होने के नाते खास तौर पे ये आपका काम है कि आप ये ढूंढें कि उनके अंदर क्या खास है। हाँ, मैं मानती हूँ आप शायद सालों से ये काम कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि ये क्या नई चीज है, अब हम ये भी करें, एक और काम मिल गया हमें करने के लिए कि अब हम लोग पूरा दिन तो लगाते हैं, हम ये भी देखेंगे किसको किस चीज की जरूरत है। टीचर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सबक पढ़ा के चले गए, टीचर होने का मतलब ये भी है कि वह सबक बच्चे को याद रहेगा, इसलिए कि उसको सिखाया बहुत अच्छे से गया, और ये आपका काम है। क्योंकि फेल होने पे हम हमेशा कहते हैं बच्चे की वजह से, बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा, वालिदैन ने सिखाया नहीं होगा। हम खुद को नहीं देखते कि हम कैसे सिखा रहे थे, क्या हम उस तरह से सिखा रहे थे जिस तरह से समझ में आता। कहीं इसको सिर्फ मेरे से अकेले बैठ के समझने की जरूरत तो नहीं थी।
क्या ये ग्रुप में अच्छे से काम कर सकता है, आखिर ये बच्चा जो है इसको कुछ समझ में क्यों नहीं आया, ये फेल क्यों हुआ। निस्बत कि हम इस बहाने के साथ चलें कि उसको सिखाया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया, क्यों ना हम खुद को समझने की कोशिश करें कि हमने किस तरह से पढ़ाया था और क्यों उसको समझ में नहीं आया होगा। इसी के साथ यही कहूँगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नीचे जो एक घंटी सब्सक्राइब के साथ आती है उसको भी दबा दीजिए ताकि पता चलता है मैं कब कब पोस्ट करती हूँ। और इसी के साथ एक कमेंट भी कर दीजिएगा बताने के लिए कि ये वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर से बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में जहाँ आपको कुछ नया पता चलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बस यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम फिर से मिलेंगे और ये सफर जारी रखना है हमें। अल्लाह हाफ़िज़।